नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन वर्बल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही से आपको पेपर कटिंग देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको काउंटिंग फिगर आता है और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मिरर इमेज होते हैं या फिर पेपर फोल्डिंग होता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं सभी इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा दोस्तों क्योंकि ये जो टॉपिक है नॉन वर्बल, ये रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नॉन वर्बल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा कि क्वेश्चन को देखना होगा, फिगर को देखना होगा, आपको मिसिंग फिगर निकालना होगा या फिर नॉन वर्बल में आपको मिरर इमेज आ सकता है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आएंगे सभी को हम टाइप वाइज देखेंगे। तो क्वेश्चन को देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस फिगर में आपको क्या करना है कि मिसिंग फिगर निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप मिसिंग फिगर के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, इसके नीचे कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, फिर बीच में एक लाइन खींचा गया है जो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या किया गया है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है उल्टा, और इसके उल्टा ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो ये भी क्या होगा, जो पॉइंट होगा ये एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। और ये इस तरह से है तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हमने दोस्तों बना लिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि मिसिंग फिगर को आपको कंप्लीट करना है। तो मिसिंग फिगर को जब कंप्लीट करना है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देख के बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल देख के आपको बताना होता है कि आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या लिखा गया, बी लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता चल गया होगा। अब किस तरह से होगा वो चीज हम समझते हैं, किस तरह से होगा। तो ये जो है ये ऐसे कुछ लाइन खींचा गया है और उसके सामने कुछ ऐसे बनाया हुआ है, ये फूल बनाया गया है। ठीक है, ये इस तरह से फूल बनाया गया है और एक फूल यहाँ से बनाया है। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा और क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो ये चीज आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, फिगर नंबर बी में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन को भी ध्यान देके चलना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के पे कौन सा फिगर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं बताऊं तो ये इस तरह का कुछ बना हुआ है, ये इस तरह का कुछ बना, मान लीजिए ऐसे है तो ये ऐसे आएगा और इस तरह का कहा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, सी और बी एक जैसे है, बट बी में थोड़ा नीचे है, जो उठा हुआ पार्ट है वो नीचे है, ए में ए और सी में थोड़ा ऊपर में है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, फिगर को अच्छे तरीके से देखना होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। यहाँ भी मिसिंग नंबर है, मिसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर के क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ये टाइप 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा, पहले तो दो स्क्वायर बनने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर का आधा पार्ट यहाँ मिसिंग है 4 में, तो वो सबके पास है, स्क्वायर का जो पार्ट है वो सबके पास है। अब एक ट्रायंगल को पूरा करना है तो एक ट्रायंगल पूरा कौन कौन कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। ठीक है, 3 और 4 में से कोई एक होगा। अब देखिए ट्रायंगल के अलावा एक है और ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी को आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 ट्रायंगल कहने का मतलब कैसे, अगर मैं इस तरह से फिगर बना दूं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से तो बन ही रहा है, कुछ इस तरह से तो बन जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे तो बन ही रहा है और साथ में इसको तो बनाना ही है, इसको ऐसे करके बनाना ही है और इसके साथ में आपका ट्रायंगल भी कंप्लीट करना है, इसके साथ में आपका ट्रायंगल भी कंप्लीट करना है, जो कि इस साइड आपको दिया हुआ है। तो ये इस साइड से ऐसे करके जाएगा
ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है इस साइड से, और ये होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और ये ट्रायंगल ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो लाइन है, दो लाइन आप देखेंगे इस तरह से लाइन दिया हुआ है, ये चौथे ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो उतना सही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तीसरा और चौथा एक जैसा आपको दिख रहे होंगे, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पे आपको इसी तरह से देखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिगर को देखना है, अपना दिमाग आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दिए गए अनुक्रम में चित्र के क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल चला गया अंदर में, जो पेंटागन सबसे अंदर में था वो सबसे बाहर चला गया, तो जो सबसे अंदर में फिगर है वो सबसे बाहर चला जाएगा इसके अनुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए सही आंसर मेरे हिसाब से। क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब फिगर 3, ऑप्शन नंबर बी मतलब हो जाएगा फिगर 3। अब फिगर 3 में क्या है, जो ट्रायंगल है देखिएगा यहाँ पे क्या बना है, इस तरह का कुछ फिगर बना है ना, ये जो ट्रायंगल होगा ये बाहर चला जाएगा, ये ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ट्रायंगल बाहर चला जाएगा, और जो सर्कल होगा, ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। और जो रेक्टेंगल है वो उसके बाद आ जाएगा। तो तीसरे वाले में देखिएगा, तीसरे वाले में आपका ट्रायंगल बाहर चला गया, तो सभी फिगर में आपका ट्रायंगल बाहर है, ठीक है। 5 का बी मतलब 3 हो गया, ट्रायंगल बाहर हो जाएगा। उसके बाद पेंटागन का पोजीशन दूसरे नंबर पे हो जाएगा, पेंटागन का पोजीशन कितने नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। पेंटागन का पोजीशन दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर के बाद सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर बनाना होगा, ठीक है। और इस तरह से फिगर आपको नहीं देखने को मिलेगा, जैसे पहले फिगर को ही समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो पहले स्क्वायर था, स्क्वायर चला गया कहाँ पे, पेंटागन सबसे अंदर चला गया, फिर उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद सर्कल, सर्कल जो था, जो पहले था ऊपर में था, वो ट्रायंगल के बाद चला गया, ठीक है। ट्रायंगल के अभी भी ऊपर में है, ठीक है ना, ट्रायंगल के अभी भी ऊपर में है, ठीक है। तो पेंटागन रहेगा, पेंटागन जहां पे है वहीं पे रहेगा, उसके अंदर आपका स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा, और जो बाहर वाला फिगर था, जो सर्कल वाला था, ये केवल आखिरी में अंदर में चला जाएगा, तो बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मतलब फिगर नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का पहले मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का मतलब फिगर वाला जो डी फिगर है ना, वो आपका सही आंसर है। अब डी फिगर क्यों सही आंसर होगा वो हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जिस प्रकार प्रथम आकृति के बाहर वाली आकृति पलट कर आकृति अंदर की आकृति हो जा रही है, जैसे देखिएगा यहाँ पे जो बाहर में आकृति यहाँ देखने को मिलेगा, जो बाहर में आपको आकृति देखने को मिलेगा, मतलब बाहर में क्या है, बाहर में आपको ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कहाँ चला गया, अंदर में चला गया, और जो अंदर में आकृति आकृति है वो 45 डिग्री मूव करता है, और उसके अंदर में क्या हो जाता है, ट्रायंगल हो जाता है। इसी प्रकार आप देखिएगा कि जो पेंटागन है वो 45 डिग्री मूव करेगा, तो 45 डिग्री पेंटागन किस फिगर में मूव किया है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी में मुझे दिख रहा है कि 45 डिग्री मूव किया है। अब बी और डी में से कौन सा होगा, तो देखिएगा जो फिगर है आपका, जो स्क्वायर है वो एकदम ऊपर नहीं होना चाहिए, वो बीच में होना चाहिए, वो भी आपका क्या होगा, मूव करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बी वाले में थोड़ा स्क्वायर का पोजीशन ऊपर है, डी वाले में स्क्वायर का पोजीशन बीच में है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, कि दिए गए विकल्प में 1 2 3 4 से आकृति x को पूर्ण करें, आकृति x को पूर्ण करना है। तो ये आसान फिगर है, मैं देख के केवल बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी का मतलब फिगर 4। अब देख सकते हैं फिगर 4 को अगर वहां पुट कीजिएगा तो सर्कल बन जाएगा, पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोग को बनाना है, पूरा कंप्लीट सर्कल, ठीक है। आगे देखिएगा, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया जहां पे आपको मिसिंग फिगर निकालना है,
और यहाँ पे इस फिगर को आपको समझना होगा कि सीक्वेंस कैसा रहा है इस फिगर में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जब देखेंगे तो जो ब्लैक वाला सर्कल था और जो प्लस वाला सर्कल है वो क्या हुआ है कि वो जब अगले फिगर में गया है ना तो सेम टू सेम चला गया, मतलब ऐसे ही चला गया, ठीक है, बट पोजीशन चेंज हो गया। अगर हम मान के चले कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये चौथा पोजीशन पे चला गया, ये तीसरा पोजीशन पे, बट जो अगला फिगर है क्रॉस वाला सर्कल और व्हाइट वाला सर्कल, उसका पोजीशन ऊपर नीचे चेंज हो गया, मतलब व्हाइट वाला पहले पहले नीचे था अब ऊपर हो गया, और क्रॉस वाला पहले ऊपर था अब नीचे चला गया। उसी तरह से जब आप देखेंगे यहाँ पे जब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो देखेंगे तो ये अब पोजीशन चेंज करेगा, प्लस वाला ऊपर ब्लैक वाला नीचे, और ये जो सर्कल हो जाएगा मतलब पांचवा और छठे छठे पोजीशन पे, तो ये सेम चला जाएगा, मतलब ये ऐसे ही चला जाएगा, जैसा है वैसे ही चला जाएगा। फिर आप आगे बनाएंगे ना, तो आगे बनाएंगे तो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। आगे बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1, क्रॉस वाला ऊपर व्हाइट वाला नीचे, ठीक है, क्रॉस वाला और व्हाइट वाला एक साथ चला जाएगा, प्लस वाला और ब्लैक वाला एक साथ रहेगा, प्लस वाला ब्लैक वाला एक साथ रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस वाला नीचे है तो ये ऊपर चला गया, और व्हाइट वाला नीचे चला गया, और यहाँ पे प्लस वाला और ब्लैक वाला का पोजीशन कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये सातवां। ऑड पे चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम उठा के लेके जाना है, इवन पे आपको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को बनाया गया, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ पे क्या करना है कि दी गई आकृति में कौन सा इम्बेडेड है, मतलब जो दी गई आकृति है वो किसमें फिट हो जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए तो किसमें फिट होगा ये आकृति, ऑप्शन नंबर सी मुझे लगता है दोस्तों कि इससे आकृति के लिए परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और फिगर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिगर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिगर नंबर सी का मतलब क्या हो जाएगा, जो इस तरह का आकृति बनाया गया ना, इसमें दिया गया फिगर क्या है, एम्बेडेड है, मतलब दिया हुआ फिगर इसमें पुट हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो यही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनते समय भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चुना है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। उपरोक्त चित्रों के अनुक्रम में आने वाले सही चित्र का चयन करें। तो उपरोक्त चित्रों के आने वाले अनुक्रम में सही चित्रों का चयन करें, तो सही चित्र आपको यहाँ पुट करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ कैसे पुट करेंगे, तो देखिए जिस प्रकार जो ये वाला फिगर है ना, मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले स्पेस बना लिया यहाँ पे। अब ये वाला फिगर आपको दिख रहा है, जिस प्रकार ये वाला फिगर है कि जल प्रतिबिंब आप देखेंगे तो जल प्रतिबिंब कुछ ऐसा बन जाएगा, इस फिगर का जो वाटर इमेज बनेगा ऐसा बनेगा। तो इस फिगर का वाटर इमेज क्या बनेगा, इस फिगर का वाटर इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वाटर इमेज ऐसा बनेगा, तो ये कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 विकल्प में से x का चयन करें। 1 2 3 4 विकल्प में से मतलब जो मिसिंग है उसका चयन करना है। तो यहाँ आप पुट कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से पुट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हार्ड होंगे उनको मैं बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब फिगर 2 जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। फिगर 2 को पुट कीजिएगा तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मिसिंग बताना है, तो मिसिंग वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। बीच में आपका रेक्टेंगल पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 है, और 12 का सही आंसर आप लोग के हिसाब से क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 12 का सही आंसर क्या होगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो कि आपको लग रहा है कि रेक्टेंगल कंप्लीट कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए को पुट कीजिएगा, आप लोगों को सही आंसर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में से 1 2 3 4 में से आकृति x को पूरा कीजिए। आकृति x को पूरा कीजिए। अब देखिए दिया गया आकृति जो है ना 3 या 4 होगा, 3 या 4 में से कोई एक है। अब 3 होगा कि 4 होगा, 3 और 4 एक ही जैसे लग रहे हैं, बट जो हाथ का आप शेप देखेंगे वो थोड़ा नीचे है, तो वो आप देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप पुट करके देखिएगा, आपको सही आंसर मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। और यहाँ पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में से आकृति x को पूरा करना है, तो x को हम लोग कैसे पूरा करेंगे? तो यहाँ पे आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। बीच में आपका कुछ इस तरह का शेप बनेगा, बीच में कुछ इस तरह का शेप बनेगा, इस तरह का कुछ शेप बनेगा, ठीक है, बीच में। तो इस तरह का शेप कहाँ पे बन रहा है वो चीज आपको देखना है, और यहाँ पे सही आंसर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर आप लोग को मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब फिगर 3 देखेंगे ना, तो फिगर 3 में आपको वो चीज मिल जाएगा जो चाहिए आप लोग को। ऑप्शन नंबर सी, फिगर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को पुट करके आप देखिएगा, जो फिगर आपको चाहिए वही आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फिगर आपको डायरेक्ट पुट करना है। आगे देखिएगा, निम्न में से भिन्न चित्र का पहचान करें। निम्न में से भिन्न चित्र का पहचान करें कि इनमें से कौन सा अलग है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको अलग मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो अलग ऐसे ही मिल गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें जो ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है वो कलरफुल नहीं है, बाकी सब में कलरफुल है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब 2 का मतलब क्या? फिगर 2 हो जाएगा। और 2 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी बना लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। अब देखिएगा यहाँ पे फिगर 1 में दोनों जो रेक्टेंगल वाला जो फिगर है, इस तरह का जो फिगर है, इनको मिलाइएगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे फिगर 2 में भी आप देखेंगे तो बन जाएगा, फिगर 3 में भी बन जाना चाहिए। फिगर 4 में आपका नहीं बनेगा, दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा इस फिगर का सही आंसर। क्योंकि मान लीजिए कि फिगर 2 में आप जब दोनों साइड को मिलाइएगा तो ये इस साइड से है और ये इस साइड से है, तो एक रेक्टेंगल बना देगा, ठीक है। फिगर 3 में भी आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। बट फिगर 4 का अगर हम एग्जांपल देखें, ऐसे इसका फिगर 4 आंसर होगा। फिगर 4 का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगर फिगर 4 में हम बनाना चाहे तो देखिए नहीं बन पाएगा। ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ आपको दिख रहा है, और ये वाला जो फिगर है ये इस तरह से मिल जाएगा। तो ये दोनों कभी रेक्टेंगल आपको मिलके नहीं बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब फिगर नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। उस चित्र को चुनना है जो कि अन्य 3 से भिन्न है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस चीज को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं जो अन्य 3 से भिन्न है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे चित्र 1 में देखेंगे, फिगर 1 में देखेंगे कि यहाँ पे भुजाओं का क्रम देखिएगा। तो भुजाओं का सबसे पहले क्रम क्या है? फिगर 1 में क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ लिखता हूँ, पहला है पेंटागन। तो पेंटागन मैंने लिख दिया। दूसरा पहला दिख गया पेंटागन। दूसरा होना चाहिए 4, ठीक है। दूसरे में साइड 4 है, और पेंटागन तीसरे में साइड कितना? 6 है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया पहले ऑप्शन को। और दूसरे ऑप्शन में देखेंगे पेंटागन है, पेंटागन के बाद है यहाँ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के बाद ट्रायंगल है। मतलब 5 4 3 ये तो सीक्वेंस में दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि यही गलत होगा। हम एक और फिगर को देखते हैं, एक और फिगर को दोस्तों देखते हैं। तो 3 4 5, 3 4 5 ये भी सीक्वेंस में है, ठीक है। ये भी सीक्वेंस में मतलब कंजुगेटिव नंबर है, बट यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर नहीं है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब फिगर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन दोस्तों बना लिया। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने अभी आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि कौन सी आकृति रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगी और श्रृंखला को सही तरीके से पूरा करेगी। कौन सी आकृति रिक्त स्थान की पूर्ति करेगी। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि पहले लेस देन दिया गया है, फिर लेस देन 2 बार दिया गया है, फिर 2 बार दिया गया है, फिर उसको क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। उसको क्लोज कर दिया गया है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, जब क्लोज कर दिया गया तो इसके बाद क्या होना चाहिए, ये डबल होना चाहिए, ठीक है। जब नया आकृति बनाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि लेस देन के बाद 2 बार लेस देन है, तो ग्रेटर देन के बाद क्या हो जाएगा, 2 बार ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे लिखा गया? तो ऐसा ऑप्शन डी में लिखा गया। ऐसा कहाँ पे लिखा गया? तो ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को बनाने का। यहाँ पे आपसे मिरर इमेज पूछा गया है, तो मिरर इमेज पूछा गया है तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को बनाने का। मिरर इमेज क्या होगा यहाँ पे, ए बी सी डी, कौन सा फिगर सही है? तो मुझे लगता है ए भी हो सकता है और ए ही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए, और ए कहां पे लिखा गया? ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कौन से ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया, तो ए। रेलवे में यहाँ भी बच्चे गलत करते हैं, आप बनाएंगे सही बट हो जाएगा गलत अगर आप सही ऑप्शन को चुनते नहीं है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिरर इमेज ये दिख रहा है जो कि उल्टा है। अब यहाँ भी दोस्तों मिरर इमेज का पूछा गया, तो मिरर इमेज यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे मिरर इमेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एस का उल्टा क्या हो जाएगा? इस तरह से एस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उल्टा एस हो जाएगा। तो उल्टा एस कहाँ पे लिखा गया है? उल्टा एस कहाँ पे लिखा गया? ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, ठीक है। उल्टा एस कहाँ पे लिखा गया? ऑप्शन नंबर डी, मतलब फिगर नंबर बी। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑप्शन बी, और ये कौन सा ऑप्शन में लिखा गया? डी ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर डी को जब देखेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, तो ये अपोजिट फिगर आपको दिखेगा, ठीक है, अपोजिट फिगर दिखेगा। अब जैसे टी का उल्टा क्या होगा? टी का उल्टा यही होगा, टी ही होगा। उसको उल्टा कीजिए सीधा कीजिए बात बराबर है। सी को ऐसे कवर होगा, ठीक है। जैसे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उल्टा सीधा आप लोगों को समझ में आता है। बी को लिखेंगे तो बी ऐसे होगा और ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बी कैसे होगा? बी ऐसे होता है ना, तो ये बी ऐसे होना चाहिए, ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, आगे यहाँ दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि मिरर इमेज फिर से निकालना है। तो मिरर इमेज फिर से निकालना है, मतलब ये मान लीजिए कि इस तरह से फिगर है, ये मान लीजिए कि इस तरह से फिगर है ऐसे करके, और ये कुल मिला के ऐसे करके फिगर है, ठीक है। ये कुल मिला के ऐसे करके फिगर है। तो इसके सामने हम लोग को देखना है, तो इसके सामने कौन सा ऑप्शन है? ये कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसे करके? देखिए ऐसे करके ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो ये ऑप्शन कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, फिगर नंबर बी में दिया गया, और बी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। बी किस में है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फिगर बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया? यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको मिरर इमेज निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो दर्पण प्रतिबिंब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, आपको दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा, ठीक है। ये उल्टा में है, ये जो पार्ट है मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से है, और अगले फिगर में ये इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। हालांकि ऑप्शन नंबर डी में भी है, बट ऑप्शन नंबर डी में इस तरह का लाइन नहीं खींचा गया, ऐसे कोई लाइन नहीं खींचा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाटर इमेज भी बोल सकते हैं, मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे निम्न आकृति दिया गया है जिसमें वाटर इमेज निकालना, जल प्रतिबिंब निकालना है। तो जल प्रतिबिंब है, नीचे छोटा सर्कल है, तो नीचे छोटा सर्कल आपका ए और डी फिगर में दिया गया है, ए और डी फिगर में दिया हुआ है, बट आपका सही आंसर हो जाएगा डी। बट आपका सही आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? फिगर वाला डी होना चाहिए, डी फिगर आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डी फिगर में जो कलर किया गया वो नीचे के साइड किया गया है, ठीक है, और जो पहले फिगर में कलर किया गया है वो ऊपर के साइड किया गया है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, ये भी आपका मिरर इमेज है, ये भी आपका क्या है? मिरर इमेज है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 से, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, ठीक है। दी गई आकृति में दर्पण इमेज को चुने। अब दर्पण इमेज को चुनना है, तो दर्पण इमेज मैं सीधा बता दूंगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुझे लगता है। ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या हो जाएगा? फिगर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में आपको ए लिखा गया है। फिगर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होता है। आगे दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 हमने बता दिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है कि मिरर इमेज ही पूछा गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। मतलब ये कहाँ लिखा गया? ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, और फिगर नंबर ए में लिखा है। फिगर नंबर ए में आपको सही आंसर दिखेगा। अब दिख रहा होगा फिगर नंबर ए अपोजिट है, अपोजिट आपको देखना है। जैसे मान लीजिए
किसका अपोजिट लिखे? ई, ई कैसे लिखते हैं? ई ऐसे लिखते हैं ना, ई ऐसे लिखते हैं, तो ई का अपोजिट क्या होगा? इस तरह से होगा ई का अपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, आपका जैसे लेफ्ट राइट, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी बनाता हूं मैं, मिरर इमेज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सर हो गया आदमी का, ये हाथ हो गया और ये पैर हो गया, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग आदमी बनाते हैं दोबारा से, तो ये जो लेफ्ट है वो राइट, जो राइट था, जो लेफ्ट था, सॉरी, जो लेफ्ट था वो राइट बन जाएगा, जो राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा ये, ठीक है ना। इसका लेफ्ट हैंड यहाँ पे आ जाएगा, राइट हैंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिरर इमेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, इन सभी को मैं हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 में मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। मिरर इमेज के ये क्वेश्चन है, देखिएगा मिरर इमेज के क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलने वाले एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन का फिगर आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आप देखिएगा तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ये इस तरह से बनाया गया है, तो ये आपको ऑप्शन इस तरह से खोजना है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी दिया हुआ है और ए में भी दिया हुआ है। तो ए और बी में से ए ही को क्यों चुना? क्योंकि आपको एरो भी देखना है, जो लाइन आपको खींचा हुआ है ना इसमें, उसको भी आपको देखना है, यहाँ से जो लाइन खींचा गया है उसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो उससे भी आपको पता लगाना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए बी में लगभग टच कर जा रहा है, ए में टच नहीं कर रहा है, तो ये भी अंतर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 26 का। आगे आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 27 को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, आपको मिरर इमेज निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी एक ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी एक ऑप्शन बन गया, बट ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो एक पार्ट आपका कलर नहीं किया गया है, नीचे वाला पार्ट आपका कलर किया गया है। मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट में क्या किया गया है, कलर किया गया है। तो फिगर नंबर बी हो जाएगा, और ये फिगर नंबर बी किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 बना लिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को बनाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 हमने बना लिया। 28 को देखिएगा कि B6-2C4 में पार्श्व दर्पण छवि क्या होगी, पार्श्व दर्पण छवि क्या होगी। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले क्या लिखा गया है, B6-2C3-4 ऐसे कुछ लिखा गया है क्या, इसी तरह से कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर, मैं सीधा ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। फिगर बी को देखिए, ऑप्शन डी को देखिए, ठीक है। फिगर बी को देखिएगा तो बी जो है ना, ये पार्श्व दर्पण छवि हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा अगर हम लोग देखेंगे, उल्टा भी करना है, पार्श्व दर्पण छवि आपको निकालना है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ये चला जाएगा बी, यहाँ पे उल्टा फिगर, और 4 का यहाँ पे आ जाएगा उल्टा फिगर। तो उल्टा फिगर 4 का बनाया हुआ है, उसी तरह 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, उल्टा भी करना है, अपोजिट भी करना है, दो काम इसमें करना होता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न आकृति में, क्वेश्चन नंबर ये 29 होगा, ठीक है। निम्न आकृति में सही दर्पण इमेज का आप चयन करना है आपको। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। निम्न आकृति के लिए सही दर्पण छवि का चयन करें। तो सही दर्पण छवि, मान लीजिए कि कुछ इस तरह का आकृति बना हुआ है, तो इसके सामने कुछ इस तरह का आकृति बनेगा, कुछ इस तरह का आकृति बनेगा, ठीक है। अब इस तरह का आकृति कहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह का आकृति केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है कि मिसिंग फिगर आपको निकालना है, मिसिंग फिगर आप लोग को निकालना है। तो मिसिंग फिगर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो स्क्वायर है उन दोनों को मिक्स कर दिया गया, सर्कल है जो उन दोनों को मिक्स कर दिया गया, मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर सर्कल के ऊपर सर्कल, ऑप्शन नंबर ए, फिगर नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी फिगर ए, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 तक दोस्तों हमने बना लिया। चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बनाते हैं, इस चीज को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 को, 31 में पूछा गया है कि मिसिंग फिगर आपको फिर से निकालना है। तो एक स्क्वायर है, उसके साथ है
4 सर्कल है कि 3 सर्कल है? 3 सर्कल है। एक सर्कल है उसके साथ तीन तीन क्या है, स्क्वायर है। एक ट्रायंगल है उसके साथ तीन दो लाइन है, ठीक है ना, तीन दो लाइन है। अब आपको सही आंसर बताना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। सही आंसर आप देखेंगे जब, तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए को देखिए। ऑप्शन नंबर ए मतलब फिगर ए को देखेंगे तो एक लाइन होगा, मतलब जो अगला जो सर्कल जो तीन दो पहले दो तीन बार है वो आगे सिंगल बन जा रहा है, फिर जो स्क्वायर दो तीन बार है वो आगे जाके क्या बन जा रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है, एक साइड कम हो गया, ठीक है। और ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल से बन जाएगा, दो लाइन में बन जाएंगे। अब दो लाइन में से क्या हो जाएगा, एक लाइन होगा, वो केवल एक लाइन ऐसे करके आएगा आगे जाके, ठीक है। एक लाइन आएगा और उसके बाद क्या आएगा, दो तीन बार ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है ना, दो तीन बार क्या आ जाएंगे, ट्रायंगल आ जाएंगे, ऐसे करके दो तीन बार ट्रायंगल आ जाएंगे। तो ये आया हुआ है तीन बार ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ चुका है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको फिगर को समझना है, मिसिंग फिगर आपको निकालना है। तो सर्कल है, प्लस है, सर्कल है, प्लस है, फिर प्लस है, स्क्वायर है, स्क्वायर नीचे चला गया, ठीक है ना। ये फिगर मैं बना के दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है। आगे जब देखेंगे यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस दिया है, ये जो सर्कल था ये सर्कल यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये वाला ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। तो ये आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर हम नीचे देखेंगे तो ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल के साथ क्या है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ माइनस है। तो ये जो माइनस है ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये प्लस ऊपर चला गया, और ये जो बीच ऊपर था ये चला जाएगा बीच में, ठीक है, और ये जो बीच में था ये चला जाएगा नीचे। तो ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है तो देखिए, तो ऐसा कोई फिगर दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और फिगर नंबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। फिगर नंबर बी में दिया गया ना, ऐसा फिगर नंबर बी में दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अब देखिए, दी गई आकृति में भिन्न का चयन करें, दी गई आकृति में भिन्न का चयन करें, तो आप लोग कैसे भिन्न निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। दी गई आकृति में भिन्न का चयन करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जितने भी फिगर आप देख रहे हैं ना, फिगर नंबर सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा फिगर नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें शेडेड नहीं है, बाकी तीनों में आधा आधा पार्ट क्या है, शेडेड है, तो इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिगर नंबर 3 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न विकल्पों में से विषम चुनना है, मतलब ऑड को आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा ऑड, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डॉट दिया हुआ है वो एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉट देखिएगा, दिए गए विकल्प में विकल्प सी अन्य से भिन्न है, क्योंकि विकल्प सी दोनों काले गोले गोले डायगनली है, ठीक है, दोनों काले गोले क्या हो जाएगा, डायगनली है, ठीक है ना, डायगनली दिया हुआ है। बाकी किसी में डायगनली नहीं है। डायगनली का मतलब ये इस तरह से स्टार बनाया हुआ ना, तो ये आमने सामने है, ये जो गोला है ना ये आमने सामने है, बाकी ऐसा किसी में नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है, 35वां, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फिगर है, ये फिगर किसमें एम्बेडेड है ये आपको निकालना है, ये मतलब ये फिगर किसमें पुट हो जाएगा, बैठ जाएगा, ये चीज आपको निकालना है। तो ये चीजें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ये फिगर पुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे और इस फिगर को मिलाएंगे, फिगर नंबर सी, फिगर नंबर सी मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी और फिगर नंबर सी को देखेंगे तो ये फिगर आपको मिल जाएगा उस फिगर में, ठीक है। आगे देखिएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, बिंदु रेखा पर मोड़ने पर, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग कटिंग जो भी आप बोले, बिंदु रेखा पे मोड़ने पर, ठीक है,
दी गई पारदर्शी शीटें किस पैटर्न में के समान दिखेगी। तो अब यहाँ पेपर फोल्ड करके आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इनको फोल्ड कीजिएगा तो किस पैटर्न पे आपको दिखेगा, तो पहला ऑप्शन पे दिखेगा, वो जो है ना बीचों बीच सर्कल आ जाएगा उस लाइन के। तो पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन में देखिएगा वो गोल जो सर्कल है वो क्या हुआ, वो गोल सर्कल उस लाइन को ढक दिया। ठीक है, तो बट सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और फिगर नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और फिगर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा गया है कि प्रश्न आकृति आपको दिया गया, उत्तर आकृति निकालना है। क्वेश्चन क्या था कि निम्न पारदर्शी शीटें को दर्शाए गए बिंदु पे मोड़ेंगे, यहाँ पे अगर इनको मोड़ेंगे तो किस तरह का भी ये फिगर बन जाएगा, पेपर फोल्डिंग है ये। अब पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा फिगर होना चाहिए, या तो सी होना चाहिए, नहीं तो डी होना चाहिए। अब सी या डी में से कौन सा फिगर होगा ये आपको सोचना है। तो ये हम सोचेंगे तो ब्लैक वाला जो पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट है, अगर आप देखेंगे तो ब्लैक वाले पार्ट को आप पहले रखेंगे और व्हाइट वाला पार्ट ऐसे आएगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 37 अगर बना रहे हैं ना, तो व्हाइट वाला पहले आएगा, ब्लैक वाला बाद में आएगा। ठीक है, अगर फोल्ड कीजिएगा तो ये किस में दिख रहा है, और फिगर नंबर डी में दिख रहा है, और फिगर नंबर डी किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 भी दोस्तों हमने बना लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को लिखूंगा। ठीक है, तो ये काउंटिंग फिगर है। अब जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर बना लिया हमने, ये फिगर आसान है तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इनको मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पूछा गया कि कितने त्रिभुज है, आपको काउंट करके निकालना है। तो ये हो गया 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3 हो गया यहाँ पे ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 जगह हो जाएगा। बट 6 ट्रायंगल तो हम लोग को ऐसे ही मिल गया। अब 6 ट्रायंगल होगा नहीं, यहाँ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, यहाँ ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है, ये पूरा ट्रायंगल भी दिख रहा है 7 बार। 6 ट्रायंगल छोटे छोटे दिख गए, और एक 6 1 7 हो जाएगा। मतलब टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 7 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है ना, टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 7। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में अभी लेके आता हूँ आपके सामने। ये सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं लगाना है, इसी तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल काउंट करना है, तो कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस फिगर को बनाता हूँ। कुछ इस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरह का कुछ फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी हमने देखा कि कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4, 4 हो गया, ये पूरा हो गया 5। मतलब 5 ट्रायंगल तो हम लोग को दिख रहा है। ट्रायंगल निकालना है, त्रिभुज निकालना है, और यहाँ पे ऊपर में छोटा सा बना हुआ है। तो 5 1 6 तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, बट 6 होगा नहीं, 6 से ज्यादा होना चाहिए। 5 1 6 हो गया, और ये ऊपर में छोटा सा बन रहा है ना, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, और ये छोटा सा यहाँ 2 हो जाएगा। मतलब टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से आपको काउंट करना होगा, तो आप इनके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ लॉजिक या मतलब ट्रिक आपको याद है नहीं भी है तो भी बना सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 बनाते हैं, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन निकालना है कि कितनी सीधी रेखा है। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन लेना है। तो ये पहला स्ट्रेट लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, और ये 8वां हो गया, और ये 9वां हो गया। ठीक है, 9 स्ट्रेट लाइन आपको इस फिगर में देखने को मिलेगा। 9 स्ट्रेट लाइन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो 9 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 41 हो गया, 42 है, आप देखेंगे 42 में आपको दी गई आकृति कितने बंद आयताकार बक्से है, दी गई आकृति में कितने बंद आयताकार बक्से है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को रेलवे ने क्या किया था, निरस्त कर दिया था। यहाँ पे आप निकालेंगे तो सही आंसर आएगा नहीं, तो यहाँ पे आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपके जो भी आंसर आएगा वो आपका इस ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। आयताकार मतलब इसमें देखना है कितने आयताकार है यहाँ पे बंद बक्से, ये आपको यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आयत निकालना है, कितने आयत है कैलकुलेट करके बता देना है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा। यहाँ त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो त्रिभुजों की संख्या निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। और फिर ये जो है फिगर तो बहुत ज्यादा लेंदी है। यहाँ पे कुछ एक और फिगर ट्रायंगल बनाना होगा। चलिए, एक और ट्रायंगल हमने बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से सीधा लाइन खींचना है। यहाँ से सीधा लाइन खींचा हमने, और एक लाइन यहाँ से खींचना है, तो एक लाइन हमने यहाँ से खींचा। इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो इन दोनों को आपस में मिला दिया। उसके बाद इन दोनों को आपस में मिला दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। उसके बाद इन दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, ऐसे करके हमने मिला दिया इन दोनों को। और कुछ मिलेगा यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो त्रिभुजों की आकृति निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2, तो यही से क्या हो गया, 2 1 3 हो गया। ये दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2, मतलब टोटल यहाँ से 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 7वां हो जाएगा, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये पूरा 12वां हो जाएगा, ये 12वां मान लीजिए। और कोई ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है क्या साइड में? मैं 12 ट्रायंगल तो अभी हम लोग को एकदम दिख गए। साइड वाला भी मुझे लग रहा है कि ट्रायंगल ही बनेगा। ये 13 होगा, ये 14 होगा। ठीक है, मैंने फिगर शायद सही से नहीं बनाया, ये ऐसे होना चाहिए, साइड वाला भी ट्रायंगल बन जाएगा। 14 ट्रायंगल ऐसे जो बन गया। ठीक है, 14 ट्रायंगल तो ऐसे जो बन गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो 14 हो ही जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग अलग अलग निकाले ना, तो एक सतह वाले जो त्रिभुजों की संख्या है वो 12 है। ठीक है, दो सतह वाले मतलब एक सतह वाले त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। एक सरफेस वाले त्रिभुज की संख्या कितनी है, 12, मतलब गोटा जो ट्रायंगल है ना वो 12 हो जाएगा। ठीक है, गोटा ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर केवल ट्रायंगल देखेंगे एक सतह वाले, यहाँ पे 1 सतह है। ठीक है, दो सतह वाले अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो दो सतह वाले 8 निकलेंगे ट्रायंगल। उसके बाद अगर आप देखेंगे दो सतह वाले 8 निकलेंगे, तीन सतह वाले मतलब 3 फेस वाले हो जाएंगे, वो 3 फेस वाले आपके 2 निकल जाएंगे। उसके बाद ये 3 फेस वाले हो जाएंगे 2, प्लस में क्या हो जाएगा 3 फेस। उसके बाद 4 फेस वाले 1 हो जाएंगे, 5 फेस वाले 3 हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 12 सतह वाले फेस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 27 ट्रायंगल निकल जाएंगे। अब देखिएगा कैलकुलेट करके सही से कैलकुलेट कीजिएगा तो 27 आपका निकल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको लॉजिक देखने को नहीं मिलेगा किसी बुक में, यहाँ पे सही कैलकुलेट करना होगा आपको नंबर दे के। ठीक है, इस तरह से सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जो मैक्सिमम है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप निकाल के देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। यहाँ भी आपको फिगर में काउंट करना है, और काउंट करना है तो फिगर यहाँ मुश्किल है, नीचे दिए गए में कितने त्रिभुज है ये आपको निकालना है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 44 को क्या किया गया था, निरस्त कर दिया गया था, गलत कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। ट्रायंगल ऐसे आप लोग दिख रहा होगा, जो 3 साइडों से घिरा होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। अब निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आकृति जो है ना क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 का आकृति थोड़ा सिंपल है, तो इसे चाहे तो आप लोग भी बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिया, उसके बाद ये ऐसे करके बना लिया, और ये ऐसे करके मैंने यहाँ बना लिया। उसके बाद ये बना लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे काउंट करना है कितने त्रिभुज है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 दिख रहा है, और ये पूरा बनेगा मतलब 7 हो जाएगा। 7 तो हम लोग को ऐसे ही दिख गया, 7 जो बन रहा है वो तो ऐसे ही दिख गया हम लोग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर अभी भी निकालना बाकी है। ठीक है, सही आंसर अभी भी निकालना बाकी है। ये पूरा एक बन रहा है, ये 8 हो जाएगा। ये पूरा बन रहा है, एक 8 हो जाएगा, और यहाँ एक एक 2 है, मतलब ये 8 हो जाएगा। 8वां ट्रायंगल तो बन गया। और हमने ये पूरा कैलकुलेट किया था अभी, 9 बन जाएगा दोस्तों आसानी से, इसमें 9 आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9 ट्रायंगल होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये पूरा शायद हमने काउंट नहीं किया है, तो 9 ट्रायंगल आपके इस फिगर में बनने वाले हैं। ठीक है, 9 ट्रायंगल आपके इस फिगर में बनने वाले हैं, या ये पूरा काउंट नहीं किया हमने, ये पूरा काउंट नहीं किया है, तो 9 ट्रायंगल आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो सही से आप काउंट करेंगे तो 9 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, ट्रायंगल काउंट करना है। ट्रायंगल आप काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर में बनाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 35 ट्रायंगल है इसे फिगर के अंदर। 35 ट्रायंगल आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या गणना कीजिए।
वर्गों की संख्या आपको निकालना है। तो कितने वर्ग है, एक पूरा वर्ग दिख गया। इस फिगर को मैं बना के आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है ये फिगर छोटा सा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कीजिएगा, वर्गों की आकृति की गणना करना है। मतलब इस तरह का आप बना लेंगे, ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर बना लेंगे और ये बन गया कुछ ऐसा, ये बन गया कुछ ऐसा। अब यहाँ से एक स्क्वायर इन्होंने बना लिया, यहाँ से एक स्क्वायर इन्होंने बना लिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके स्क्वायर बना लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 47 में क्या हो जाएगा, तो 47 में ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे कितने स्क्वायर है ये आपको देखना है। मतलब ऑप्शन तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ पहले 6 आंसर है। अब 6 स्क्वायर के यहाँ काउंट करके देखिए कि 6 स्क्वायर है कि नहीं यहाँ पे, इस चीज को काउंट करके देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये पूरा स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5। और ये एक पूरा स्क्वायर देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 6 स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कुछ नया है, यहाँ पे मिसिंग आपको निकालना है, मिसिंग फिगर आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 को यहाँ दिया गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। पहले सर्कल है, सर्कल के अंदर डॉट है, डॉट के बगल में ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, सर्कल के ऊपर में डॉट है, ऊपर में ट्रायंगल चला गया। मतलब फिगर सेम हो रहा है। पहले आपका ये राइट साइड है, फिर चला गया ये टॉप पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बॉटम पे आना बाकी रह गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे, मतलब जो अब फिगर है वो बॉटम पे भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बताया गया है, ठीक है। ट्रायंगल जो है वो बॉटम पे आ गया, ऐसा कहीं किसी में भी नहीं बताया गया, तो आप देख के सीधा निकाल सकते हैं। ऐसे भी ट्रायंगल बाहर एक ही फिगर में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मतलब फिगर नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 है। कौन सी आकृति, मतलब इसमें कौन सा आकृति प्रश्न मतलब मिसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर में पुट होगा। अब यहाँ देखिएगा तो ये सब जगह क्या बना हुआ है, सब जगह एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर ट्रायंगल है। ट्रायंगल का पोजीशन चेंज है, पहले ट्रायंगल सीधा है, उसके बाद 90 डिग्री शायद रोटेट किया, फिर उसके बाद शायद 90 डिग्री फिर से रोटेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर से 90 डिग्री रोटेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मतलब अब ट्रायंगल का पोजीशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 49 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 49 का डी मैंने बता दिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में एक ट्रायंगल है, उसके सामने सर्कल है, वो क्रॉस किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल है, उसको क्रॉस किया गया, उसके ऊपर ट्रायंगल है, और उसके बाद एक सर्कल है नीचे, और रेक्टेंगल है, मतलब यहाँ पे फिगर चेंज हो गया, यहाँ पे फिगर चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये वाला। मैं बताऊंगा अभी क्यों होगा ये क्वेश्चन सही आंसर। ये बना लिया मैंने, और जो सर्कल का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, सर्कल ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पहले पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि ट्रायंगल बगल में था, वो चला गया ऊपर, ठीक है। अब सर्कल बगल में है, मेन इमेज जो है वो बीच में है, तो ये इस कंडीशन में सर्कल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सर्कल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिगर नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 को यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन नंबर 51 में सही आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का देखिएगा, आकृति दिया गया है, उसमें सही फिगर को आपको चुनना है। तो स्क्वायर है, उसके ऊपर सर्कल है, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल चला गया, ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है, तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल चला जाएगा। तो सही आंसर आप लोग को मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब फिगर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 को, क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है कि एक फिगर दिया गया, मिसिंग आपको निकालना है। तो ऊपर में कर्व एरो लिखा गया है, ठीक है। फिर ये जो जिगजैग एरो है वो ऊपर आ गया, फिर उसके बाद जिगजैग एरो नीचे नीचे चला गया, जो इस फिगर में भी ऊपर चला जाएगा। सेम फिगर को रिपीट करना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फिगर 2 से मिला के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इसका फिगर 2 हो जाएगा, मतलब फिगर 2 कहाँ लिखा गया? ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया। फिगर 2 ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, तो फिगर 2 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, 53 को कैसे बनाएंगे, इस चीज को हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा, 53 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और इसमें ये मैं बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 है ना ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये कुछ ऐसे बनाया हुआ है, इसके सामने कुछ ऐसे करके ये बना हुआ है, ठीक है। ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ अपोजिट कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इस तरह का? ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मतलब फिगर नंबर ए में आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है, फिगर ए ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 54 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा किस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, अब यहाँ पे आपके सामने एक सर्कल है, उसके नीचे एक छोटा सा सर्कल है, बीच में स्क्वायर है, फिर वो सर्कल, छोटा सा सर्कल उसके बगल में है, फिर सर्कल है, उसके बाद बीच में स्क्वायर है, फिर सर्कल है आमने सामने, फिर इसके सामने भी एक सर्कल होना चाहिए। मतलब सर्कल कितना है, पहले एक था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब 4 सर्कल वाला फिगर आएगा। अब 4 सर्कल वाला फिगर है बी और डी, तो बी और डी में से कौन सा होगा? बी और डी में से निश्चित रूप से ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब फिगर नंबर बी होगा। फिगर नंबर बी जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ हम लोग 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके सामने फिगर दिया गया है, बेसिक फिगर आपको निकालना है, मतलब मिरर इमेज यहाँ दिया गया है। तो देखिए, तो मिरर इमेज कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा मिरर इमेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, और बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अपोजिट कर दिया गया, जो फिगर है उसका उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा फिगर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो 56 का सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो उल्टा है वो सेम जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको ये फिगर दिया गया, जो एरो है कभी अंदर है फिर बाहर है, फिर बाहर है, तो इस बार एरो जो होगा अंदर में होगा, मतलब ऐसे पोजीशन हो जाएगा इस बार एरो का, ठीक है। इस बार एरो का इस तरह से पोजीशन हो जाएगा, और ये डार्क वाला सर्कल ऐसे चला जाएगा, और ये बॉक्स के अंदर में ऐसे चला जाएगा। तो ये कहाँ पे दिया गया, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नहीं ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी में, हाँ ऑप्शन नंबर सी में, मतलब फिगर नंबर डी को देखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं अभी फिलहाल, यहाँ पे मैं बताने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी पे आप कंसीडर कीजिए, मतलब फिगर नंबर सी पे, जो फिगर नंबर सी है ना उसको देखिए। फिगर नंबर सी को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, जिस प्रकार प्रथम आकृति में चारों भागों में स्थित घड़ी की दिशा में एक एक स्थान खिसकाने से द्वितीय प्रश्न आकृति प्राप्त हो रही है, ठीक है। घड़ी की चारों दिशा अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 58 का पहले मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी होगा, 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और फिगर नंबर 3 होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए प्लस चला गया ऊपर में, तो प्लस के बाद जो ग्रेटर देन इक्वल टू है और जो भी साइन है उसके बाद में चला जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसी तरह आपको क्लॉकवाइज मूव करवाना है, ठीक है। जैसे TMF ऊपर चला गया, तो उसके बाद जो आएगा प्लस है, उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद ओम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपको मूव करना है घड़ी के हिसाब से, तो आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 के बाद 59 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 59 को। और इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब फिगर डी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार प्रथम आकृति के चारों भागों में स्थित घड़ी, मतलब ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये वाला जो स्टार है, जो चौथे नंबर पे स्टार दिया है, उसको क्या किया गया, ऊपर किया गया, तो उसके बाद कौन सा स्टार आएगा, फिर स्टार आएगा, स्टार के बाद वो लाइंस आएगा, फिर उसके बाद एरो आएगा। तो यहाँ भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना है,
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 60 को। तो क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्या पूछा गया है कि श्रृंखला को पूरा करने वाला अगला चित्र क्या होगा। तो यहाँ देखिए ओ लिखा गया है, फिर पी लिखा गया है, फिर ओ लिखा गया है, फिर पी ओ ओ हैश लिखा गया है। उसी को क्या किया गया है, तिरछा लिखा गया है, डायगोनली लिखा गया है। उसके बाद ये इसको सीधा लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ सीधा लिखा गया, तो यहाँ डायगोनल का जो पोजीशन है वो एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी पोजीशन क्या होगा, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से पोजीशन हो सकता है। तो ये सब में दिया गया ऐसे ही। अब जो अक्षर है यहाँ पे लिखा गया ना, वही अक्षर आपका मैं पहले वाले में है, ठीक है ना। पहले वाले में हैश नहीं था, यहाँ पे हैश आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सही आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। बट ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा वो आप लोग समझिएगा कि ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया साइन स्टार आ गया। यहाँ पे क्या हो गया कि नया साइन एक स्टार आ गया, और यहाँ पे आगे जब जाएगा तो एक और नया साइन आएगा। एक्स पहले था, पी एक्स स्टार और हैश पहले आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे तो एस भी आ जाएगा, पी एक्स एस भी आ जाएगा, पी एस एक्स भी आ जाएगा। और इसको डायगोनली आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपको सही आंसर पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन है, जो आपको दिख रहा है शेडेड रीजन, इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। इस रीजन को आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। ऐसे करके रीजन एक बनाया गया है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले एक गोला है, गोला के बाद डार्क स्टार है, डार्क स्टार के बाद एक खाली स्टार है, इसके बाद फिर गोला है, ठीक है। तो यहाँ पहले गोला है, फिर एक खाली गोला है। तो उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर आप बी को देखेंगे, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी को देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है कि गोला है, फिर खाली गोला है, फिर स्टार होना चाहिए, फिर खाली स्टार होना चाहिए उसके नीचे। और तीसरे वाले कॉलम में जाएंगे तो पहले डार्क स्टार है, फिर उसके बाद खाली स्टार है, फिर डार्क गोला होगा, डार्क गोला, खाली गोला के ऊपर डार्क गोला होना चाहिए। और यहाँ पे स्टार, खाली गोला है ना, खाली गोला है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डार्क स्टार होना चाहिए, फिर खाली होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया और मिसिंग फिगर आपको निकालना है। तो यहाँ देखिएगा ऊपर जो फिगर बना हुआ है वो प्रत्येक 3 रेखा से मिलकर बन रहा है। तो ये जो 4 है ना, ये आपको वही फिगर चुनना है जो 3 रेखा से मिलके बनेगा। जैसे 1 रेखा हो गया, 2 रेखा हो गया, ये 3 रेखा हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में है, फिगर नंबर ए में है, फिगर नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी, फिगर नंबर ए। तो 62 का हमने आंसर बना लिया। उसके बाद 63 को देखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा। 63 में क्या है कि जो पैटर्न आपको दिया गया उसके सबसे नजदीकी आपको चित्र खोजना है। तो सबसे नजदीकी चित्र कौन सा हो जाएगा, सबसे नजदीकी चित्र हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी, फिगर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देख लीजिएगा ये सबसे नजदीकी है, क्योंकि लगभग सेम फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो जो सबसे नजदीकी है वही आपको खोजना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये फिगर देखने से भी लग रहा है कि नजदीकी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा। फिगर आपके सामने आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि दिए गए चित्र में दी गई प्रश्न आकृति को सन्निहित कीजिए, मतलब एम्बेडेड फिगर कौन सा है। तो इसमें एम्बेडेड फिगर आप देखेंगे तो फिगर नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी और फिगर नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा विकल्प है प्रश्न चित्र के निकटतम है, मतलब सबसे नजदीकी चित्र है, इसमें कौन सा बन रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो वो सबसे नजदीकी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी ही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो ये सबसे नजदीकी है। तो नजदीकी इमेज आपको खोजना है, मतलब सिमिलर इमेज आपको खोजना है, ठीक है। तो हमने दोस्तों 65 क्वेश्चन तक बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 66 को बनाते हैं। तो 66 में आपसे पूछा गया कि निकटतम फिगर कौन सा होगा, जो ऊपर फिगर दिया हुआ है प्रश्न चित्र में उसके निकटतम फिगर कौन है। तो आप देखेंगे, अगर फिगर नंबर सी को देखेंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, तो ये जो फिगर नंबर सी है ना, दिया गया प्रश्न चित्र के निकटतम फिगर में है, मतलब सिमिलर फिगर है। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 को पूछा गया है कि कौन सा विकल्प प्रश्न चित्र के निकटतम फिगर में से एक है। तो निकटतम फिगर आप देखिएगा
तो दूसरा वाला फिगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वाला फिगर आप देखिए तो ये आपका निकटतम फिगर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला फिगर आपका इसके निकटतम फिगर है। ठीक है, स्टार है और पेंटागन है, तो इसमें स्टार और पेंटागन आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा, 68 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा 68 को। 68 में पूछा गया कि कौन सा विकल्प है निम्न में से आकृति के निकटतम है। यहाँ निकटतम आपको देखने बताया पूछा गया, तो निकटतम हो जाएगा 68 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकटतम। देखिए सेम फिगर है ना, यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ भी है, तो उसके बाद स्टार दोनों में है, तो सेम फिगर आपको खोजना है, निकटतम फिगर खोजना है, मतलब सिमिलर एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 69। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प निम्न आकृति के निकटतम है, कौन सा विकल्प निम्न आकृति के निकटतम है। तो यहाँ पे निकटतम कौन सा हो जाएगा निम्न आकृति के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी हो जाएगा। इस आकृति के क्या है देखिएगा, निकटतम है, जो निकटतम है केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, उसमें सर्कल भी है और उसमें पेंटागन भी है। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 में भी नजदीकी फिगर को पूछा गया है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा सके क्वेश्चन नंबर 70 में। तो ध्यान से देखिएगा 70 को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 70, और यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नजदीकी फिगर आपको निकालना है, तो नजदीकी फिगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब फिगर सी में आप देखेंगे तो नजदीकी फिगर आपको दिखेगा। ठीक है, सर्कल का पोजीशन सेम दिख रहा है आपको फिगर सी में। ठीक है, और एक ये बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर बनाया हुआ है, सॉरी स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिगर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, आगे दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 71। क्या लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 71। तो ध्यान से देखिएगा 71 में कौन सा है, कौन सा पैटर्न निम्न में से किसके साथ है, सबसे नजदीकी को दिखाता है। तो निम्न में कौन सा पैटर्न सबसे नजदीकी दिखाता है, सिमिलर फिगर, मतलब एक टाइप की क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब फिगर नंबर बी में आप देखेंगे ना तो आपका सही आंसर मिल जाएगा। एक ट्रायंगल बना हुआ है, स्टार बना हुआ है और उसके सामने एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो अब फिगर बी में अपोजिट है ट्रायंगल और स्टार, नहीं स्क्वायर सॉरी सर्कल और स्टार एक दूसरे का अपोजिट है, सेम फिगर है फिगर नंबर बी। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा, 72 में कुछ आपको अलग देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो 72 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया देखिएगा। ठीक है ना, मैं बताता हूँ, उपरोक्त में से रिक्त स्थान में फिट बैठने वाली सही आकृति का चयन कीजिए। अब यहाँ मिसिंग फिगर है, आपको बताना है कौन सा फिगर वहां पुट किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर। तो आप लोग सही आंसर मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 72 में कौन सा फिगर को पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जो तीसरा ऑप्शन है, मतलब फिगर नंबर सी है, उसको आसानी से पुट किया जा सकता है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो लाइन का पोजीशन है वो इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से है। ठीक है, नीचे देखिएगा तो लाइन का पोजीशन इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, मतलब सेम जा रहा है। फिर यहाँ पे इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से होना चाहिए लाइन का पोजीशन, और मैंने बताया ऑप्शन नंबर सी, तो इसी में दिया गया है। और यहाँ पे जो सर्कल है तीसरे वाले जो फिगर में 3 सर्कल हो जाएंगे, तो 3 सर्कल ऐसे करके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को चाहिए था, और उसके ऊपर एक लाइन होना चाहिए, उसके ऊपर एक लाइन होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब फिगर 3 हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 को देखिएगा, तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 73 को मैं यहाँ लिखता हूँ 73 क्वेश्चन को, और ये ध्यान से देखिएगा उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, एक आपका सेमी क्या बोलेंगे अर्धवृत्त है, यहाँ पे सेमी सर्कल बोलेंगे इसको, एक सर्कल का 1/4 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यहाँ पे, बट फिगर नंबर ए मैंने सही बताया था। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने क्या चुना और वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे दोस्तों आपके सामने नया फिगर आ गया और क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का क्या सही आंसर होगा। पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब निकालना है।
तो वाटर इमेज तो बहुत आसान होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फिगर सी। ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, फिगर सी में देखिए वाटर इमेज आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर इमेज का ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा, वाटर इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होगा कि वाटर इमेज उल्टा बनता है। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 75, और इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है कि वाटर इमेज पूछा गया है, मतलब जल प्रतिबिंब पूछा गया है। तो ये आप निकाल लीजिएगा, ये आसान होता है, जो भी होगा वो उल्टा हो जाएगा पानी में ऐसे, जैसे ए यहाँ पे है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा ए, ठीक है। तो यही होता है वाटर इमेज। आगे देखिएगा मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, मिरर इमेज ए ऐसे है तो ए इसके सामने ऐसे ही होगा, वाटर इमेज में इस तरह से कुछ बनेगा। तो 75 क्वेश्चन दोस्तों देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को, 76 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 को, 76 आपके सामने है यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 को। 76 में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दो आकृति एक्स जल प्रतिबिंब है। मतलब दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब आपको निकालना है। तो जल प्रतिबिंब आपको वाटर इमेज कहाँ देखने को मिलेगा, फिगर 3 में देखने को मिलेगा। फिगर 3 को आप देखिएगा तो वाटर इमेज मिल जाएगा। तो ये फिगर 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिएगा। 77 में क्या पूछा गया, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 को, और कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों मैं अभी ला देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पूछा गया कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ये काउंट करके निकालना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है। तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, बट रेलवे ने इसे निरस्त कर दिया, ये गलत क्वेश्चन है। मतलब इसका आंसर आपको ऑप्शन में जो दिया गया है उसके अलग आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा निम्न आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी काउंट कर लीजिएगा। काउंट करना मैंने बता दिया इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप बना लीजिएगा। 11 ट्रायंगल है, आप काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 को देखिएगा। यहाँ दिया गया फिगर में आपको समकोण त्रिभुज खोजना है कि कितने ऐसे समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पे हर एक ट्रायंगल के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। हर एक ट्रायंगल के अंदर एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इस फिगर को बनाता हूँ, यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं बनाने का। फिगर तो हालांकि मुश्किल लग रहा है मुझे, नीचे कुछ ये दिया गया है, उसके बाद ये कुछ ऐसे मिला दिया गया, ये ऐसे मिला दिया गया, और ये क्या हुआ, ये ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। ये ऐसे मिला दिया गया, उसके बाद ये कुछ ऐसे मिला दिया गया, उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ऐसे मिला दिया गया, ठीक है ना। अब ये कुछ ऐसे ऐसे मिला दिया गया, उसके बाद ये कुछ ऐसे मिला दिया गया, ये कुछ ऐसे मिला दिया गया, और ये सीधा चला गया। राइट एंगल अगर आप खोजेंगे तो ये तो राइट एंगल नहीं है, ये 79 डिग्री दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल नहीं होगा। बट यहाँ पे एक राइट मिलेगा, फिर यहाँ पे एक राइट मिलेगा, ऐसे ही खोज के आप खोजना है आपको राइट एंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ट्रायंगल आ गए आपके पास। इसी तरह खोजना है आपको टोटल कितने होंगे। अब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6 होगा, और यहाँ से 7 होगा, और यहाँ पे 8 होगा। मतलब 8 4 12 राइट एंगल ट्रायंगल आपके आंसर हो जाएंगे। तो 12 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमने दोस्तों बना लिया। यहाँ पे आपको देखना है कि टोटल कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं। आगे दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 80 में लिखता हूँ, 80 का सही आंसर हो जाएगा कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल कितने त्रिभुज होंगे। तो ये कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा, काउंट करके निकाल लीजिएगा। यहाँ ऐसे 10 हो जाएंगे, 10 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, निम्न आकृति में वृत्तों की गणना करें। मतलब कितने वृत्त होंगे वो काउंट करके आपको निकालना है। तो वृत्त आप काउंट करके निकाल लीजिएगा, मैं सीधा आप लोग आंसर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ कोई ट्रिक नहीं है वृत्त काउंट करने का, तो यहाँ सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि 6 सर्कल है। कितने सर्कल है, 6। पूरा सर्कल दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, 4 1 5 हो गया, और एक बीच में जो सर्कल है वो 6 सर्कल हो गया, ठीक है। तो काउंट करना भी आसान है सर्कल को। आगे देखिएगा, आगे दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि निम्न क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा विकल्प सही बैठेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि पाई के बीच में ट्रायंगल है, फिर पाई लगातार आ गया, ट्रायंगल उल्टा हो गया, फिर पाई के बीच में फिर ट्रायंगल का पोजीशन चेंज हो गया, फिर पाई लगातार होना चाहिए। तो यहाँ पाई लगातार होना चाहिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूं यहाँ पे 82, तो पाई और पाई तो होगा, निश्चित रूप से पाई और पाई होगा, बट जो ट्रायंगल का पोजीशन है वो कहीं
आपका देखना होगा कि ट्रायंगल का पोजीशन ऐसा होगा क्या। तो ट्रायंगल का पोजीशन या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। मुझे लगता है कि डी होगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल का पोजीशन सही है। तो ये कहाँ लिखा गया है, ये जो ट्रायंगल का पोजीशन आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का पोजीशन ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। ठीक है, कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूर्ण करने वाली विकल्प आकृति का चयन करें, विकल्प आकृति का चयन करें। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 हमने बता दिया। इन सभी क्वेश्चन को हटाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 89 हो जाएगा। अब 89 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे दोस्तों। 89 नहीं होगा, ये 82 होगा, ये 83 होगा। ठीक है, 83 क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम लोग, 83 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये 83 क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको पुट करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ लॉजिक बैठता है। तो ये मुझे लगता है कि क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज जा रहा है, बट जो प्लस माइनस है वो चेंज हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ट्रायंगल डबल है और एरो का मार्क सेम है, ओम आपका सिंगल है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज जब जाइएगा तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा इस फिगर को। अभी मैं कैसे बताऊं आपको, ये तो वर्बली आपको बताना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। 84 में दोस्तों आपको पूछा गया है यहाँ पे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा। अब यहाँ देखिए 3 चिन्ह है, यहाँ पे 3 चिन्ह है, यहाँ पे 3 चिन्ह है, तो 3 चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब बी वाला जो फिगर है वो सही है, बी वाला फिगर ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 को, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 85। और क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसका मिरर इमेज आपसे पूछा गया है। तो मिरर इमेज आप निकाल लीजिएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 85 में। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 को देखिएगा। ठीक है, 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 को देखिएगा। ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 को। यहाँ भी आपको वाटर इमेज टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये उल्टा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप मैच कीजिए, वाटर इमेज आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। 87 में आपसे पूछा गया है कि कुछ आपको फिगर दिए गए हैं और प्रश्न आकृति कुछ दिया गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में दिखाए गए उत्तर आकृतियों को यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा जोड़ा कौन सा मुड़ा हुआ और पंच किया हुआ कागज खोलने पर बिना मोड़े पंच किए गए आकृति की तरह दिखाई देगा। ठीक है, मतलब इसको क्या कर दीजिएगा, मोड़ दीजिएगा। मतलब इसको फाइनली क्या किए, कागज है उसको क्या किया, पहले फोल्ड किए एरो के डायरेक्शन में, उसके बाद एक फाइनल इमेज बन गया, कुछ इस तरह का फाइनल इमेज बन गया। अब इसको जब काट कूट के खोलिएगा तो ये आपसे पूछा गया है कि फाइनल इमेज कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया। मतलब ये कुल मिला के पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं 88 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ये बॉक्स हो जाएगा ये हर जगह दो दो हो जाएगा। ठीक है, और बीच में एक एक करके ये स्क्वायर जैसा कुछ शेप बना देगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होगा, 88 होगा। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए बी सी डी ई के रूप में 5 चित्र को में से 4 चित्र समान है जबकि कोई उन सभी से भिन्न है। तो भिन्न वाले चित्र को आपको खोजना है। तो जो बाकी सब चित्र आप देखिएगा, तो बाकी सब चित्र में आपको क्या है कि जो स्क्वायर होता है उसका एक हिस्सा गायब है। सब चित्र में स्क्वायर का एक हिस्सा गायब है, अंदर में केवल 2 हिस्सा बचेगा। ठीक है, अंदर में क्या होगा कि 2 हिस्सा बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले मैं बता देता हूँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब फिगर नंबर ए को हम लोग को छाटना है, फिगर नंबर ए को हम लोग को छाटना है। ठीक है, तो इसमें कुछ एंगल के हिसाब से घूम रहा होगा, इसलिए आपका अलग हो रहा होगा। इसमें हो सकता है कि ये अपोजिट हो रहा है। ठीक है ना, ये अपोजिट हो रहा है। जैसे इस वाले फिगर को अगर हम बनाए, यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है ना, ये ऐसे करके कुछ बना हुआ है, मैं बना के आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ये इसके अपोजिट इस तरह से बना हुआ है, मतलब ये कुछ 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 90 का एंगल इसके साथ बनाना चाहिए, ये वाला पार्ट ऐसे करके।
फिर ये वाला जो पार्ट होगा ये इस तरह से बना रहा है कुछ, इसी तरह का पोजीशन आपको खोजना है कि सेम यही पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। ए को छोड़ के बाकी सब में यही पोजीशन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ए को छोड़ के बाकी सब में यही पोजीशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, सभी क्वेश्चन को हटा देते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं, ठीक है। 89 और फिर 90 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 को, कि विषम की पहचान करें, मतलब इसमें से ऑड आप निकालिए कि इनमें से ऑड कौन सा है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए आपका ऑड हो जाएगा, जो फिगर सी है वो ऑड है, क्योंकि फिगर सी में छोटे जो ज्यादा हिस्सा है उसको कर्व किया गया है, जो कम हिस्सा है उसको कर्व नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए फिगर सी आपका ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न चित्र में से असंबंध का चयन कीजिए, मतलब जो अलग है ना उसका चयन करना है आपको। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा जैसे पेंटागन है तो 5 बिंदु है, ट्रायंगल है तो 3 बिंदु है, स्क्वायर है तो 4 बिंदु है, बट आगे भी आपका स्क्वायर ही है तो उसमें 2 बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब फिगर नंबर डी और फिगर नंबर डी आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 90 क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से जो भिन्न है ना उसकी पहचान करना है। तो कैसे भिन्न है उसकी पहचान करें, जो जो फिगर अलग है उसको निकाल दीजिए यहाँ पे। तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए और सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, और यहाँ पे पेंटागन के अंदर सर्कल है। पेंटागन के अंदर क्या हो गया, सर्कल हो गया, पेंटागन के अंदर क्या हो गया, सर्कल हो गया, और आखिरी में पेंटागन के अंदर पेंटागन होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ये आपका अलग दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सी कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। मतलब फिगर सी में आप जब देखेंगे तो जो फिगर है उसके अंदर वो छोटा सा फिगर बना दिया गया है, बट ऑप्शन नंबर सी में आपका अलग देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बिजोड़ आरेख को ज्ञात कीजिए, मतलब अलग आपको निकालना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो यहाँ देखिएगा सब 2D फिगर है, बट ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो 3D फिगर है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो क्या है, 3D फिगर है, 3D फिगर है, बाकी सब 2D फिगर है। क्वेश्चन नंबर 93 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा गया है, ठीक है। इस चीज को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे कुछ आकृति दिया गया है और इनमें से अलग आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा आकृति अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में देखिए एरो जो है, जो सर्कल के बाहर ऐसे करके छोटे छोटे एरो बनाए गए हैं वो कम बनाए गए हैं, बाकी सब में सब जगह आपको एरो देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब फिगर नंबर बी को देखिए, और फिगर नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। फिगर नंबर बी आपका अलग है, तो आपका फिगर बी आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, कि दी गई आकृति में भिन्न आकृति को चुने, टी एल वी ई। अब सभी आपको ऑप्शन नंबर बी अगर देखे, मैं पहले इसका आंसर लिख देता हूँ, 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, दी गई आकृति है, दी गई आकृति है, सभी दो दो से बनाया गया है, बट ऑप्शन नंबर बी में कौन सा आंसर है, डी। जो फिगर डी है वो कितने से बनाया गया, ई 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन से बनेगा। बाकी जितने भी है सब दो दो लाइन से बन जाएंगे, 2 लाइन से बन जाएंगे, ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका ई जो है ना वो सबसे अलग है इनसे, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिगर नंबर डी। तो आपको ध्यान देना है कि आप आंसर क्या दे रहे हैं, ठीक है ना, और ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक सर्कल है उसको काटा गया है बीच से, उसके बाद एक ट्रायंगल है उसको बीच से काटा गया है, सबको बीच बीच से काटा गया है। अब इसमें असंगत का चयन करना है, तो असंगत कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे असंगत होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सब आपका आधा हो गया, बाकी ऑप्शन नंबर डी जो फिगर नंबर डी है वो आपका आधा नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 96 को देखिए, ध्यान से देखिएगा 96 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 को देखिएगा।
फिगर आपके सामने दिया गया है और यहाँ पे एरो का पोजीशन दिया गया है, आपको बताना सही पोजीशन एरो का क्या होगा, सही आंसर बताना है। तो देखिए एरो जब ऐसे जाएगा, पहले केस में तो चलिए ऐसे चला गया, ऐसे गया, फिर अगले कंडीशन में ऐसे गया, फिर इससे थोड़ा सा एक कदम ऐसे गया, अब ऐसे आना चाहिए था, बट एरो का पोजीशन उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर मतलब फिगर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 96 में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है। ठीक है ना, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों बना लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा, तो इन सभी क्वेश्चन को हम हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 97 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा गया यहाँ पे 97 में कि एक पहला फिगर है, दूसरा फिगर है, तीसरा फिगर है और चौथा फिगर है, इन चारों में अलग कौन सा है? तो इन चारों में अलग कौन सा है? सभी कर्व फिगर है, बट ऑप्शन नंबर डी जो है ना, फिगर नंबर डी जो है, फिगर नंबर डी आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वो कर्व फिगर नहीं है, वो स्ट्रेट फिगर है। कुछ इस तरह से स्ट्रेट बना, यहाँ कहीं भी कर्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। कर्व मतलब इसको कर्व बोलते हैं, सर्कल जो कर्व होता है, कर्व फिगर सभी में आपको देखने को मिलेगा। 97 देखिए, 97 के बाद 98 हो जाएगा, तो अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 को। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर पहले मैं लिखता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, फिगर नंबर सी में देखिएगा, एक जो स्टार बना हुआ है वो 4 कोने का है, बाकी जितने भी स्टार बने हैं वो 5 कोने का बना हुआ है। 4 कोने का स्टार मतलब ऐसा, ठीक है, क्या बना हुआ है, ऐसे करके और ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, एक स्टार, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सबसे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। ठीक है, 99 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 99 क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि एक आकृति दिया गया आपके सामने यहाँ पे, और यहाँ पे बताना कि अलग ही कौन सा है। तो अलग मैं बता देता हूँ 99 में, पहले अलग ही कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, और फिगर नंबर डी को देखिए, फिगर नंबर डी को देखिए। अब यहाँ तीन लाइन है, मतलब ऐसे करके 3 लाइन बने हुए हैं, एन भी 3 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 लाइन से, जेड भी 3 लाइन से बना हुआ है, बट ये जो टी है ना, ये केवल 2 लाइन से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका निकल जाएगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछा गया देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 100। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 में भी आपको क्या करना है कि निम्न आकृति का 270 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन करने के बाद क्या होगा। 270 डिग्री मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक है, ये हो गया 90, मतलब ये पूरा हो गया 360, 270 मतलब ये इस पोजीशन पे आना चाहिए, ये जो है ना इस पोजीशन पे आना चाहिए, मतलब पहले उल्टा होगा फिर इस तरह होगा। तो अब ऐसा पोजीशन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो ये एक बार ऐसे घूम गया तो 90, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ था, कर्व ऊपर वाला जो कर्व है वो ऐसे घूमेगा तो 90 होगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो 270, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो मैं पहले आंसर बता देता हूँ, 100 का आंसर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए और फिगर नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और फिगर नंबर सी आपका सही आंसर है। अब फिगर नंबर सी मैंने बताया ना, फिगर नंबर सी इस तरह से बनेगा, मतलब इस साइड बनेगा, तो तीसरा जो होना चाहिए इसी साइड होना चाहिए, तो फिगर नंबर सी देख लीजिएगा आप पे, 270 यही होगा, ठीक है ना, 270 यही मूव करेगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, 101 में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 101 मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 101 मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया है कि निम्न आकृति, कौन सी आकृति, दी गई आकृति जैसे दिखाई देगी जिसे इसे 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाए। अब 90 डिग्री इसको घुमाया जाएगा, इस आकृति को कौन सी आकृति की जैसा दिखाई देगी, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब है ऑप्शन नंबर बी, और फिगर नंबर डी के जैसा ये दिखाई देगा अगर इसको 90 डिग्री मूव करते हैं तो ये आप देख लीजिएगा, सही आंसर मैंने बता दिया। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे नॉन वर्बल रीजनिंग के, वो मैंने बता दिया। तो रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। तो नॉन वर्बल के मैंने 101 क्वेश्चन बता दिया, तो रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर खत्म हो गए। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।